ले। अब 1 मिनट यमराज जी की तरफ से आपको मिला है, उस 1 मिनट का उसने क्या किया जिसको मिला था। ओ भक्तो हो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पता नहीं ये भजन आप पर कब सत्य हो जाए, कब बुलावा आ जाए, इसलिए ध्यान से सुनना, कब इस भजन की जरूरत आ जाए, कब हमें जरूरत लग जाए। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा किसका? पहला बुलावा आ गया आपके पिताजी का। जिनके पिताजी चले गए हैं वो ध्यान देंगे। आपके पिताजी ने जाते समय आपसे ये कहना चाहा था, नहीं कह पाए तो हमें भेजा है कि आप कह के आओ हमारी ओर से। और जिनके पिताजी हैं आप समझ लेना कि आपके पिता जब जाएंगे तो यही कहकर जाएंगे, सुन लीजिए। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। जब पिताजी जाने लगे थे ना आपके, तो उन्होंने यमराज को रोका था, यमराज जी 1 मिनट, मैं अपने बच्चों से 2 बातें कह दूं। अब आपके पिताजी ने जाते समय क्या कहा था आपसे और क्या कहेंगे आपसे, ध्यान देकर सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। भाई भाई प्रेम से रहना। आप 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो आपके पिता की तमन्ना क्या है कि भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। आपके पिता की इच्छा क्या है भैया जी, क्या इच्छा है आपके पिता की? कि आप दोनों भाई, तीनों भाई, चारों भाई आपस में, तो आज कसम खाओ कि कभी अपने भाई से झगड़ा नहीं करेंगे। हाथ उठा के जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं, यदि आपका भाई है तो कहो कि कभी झगड़ा नहीं करेंगे। नहीं करते आप, अच्छी बात है, आगे भी मोहब्बत बनी। देखिए, चूल्हा बट जाए ठीक है, घर बट जाए ठीक है, घर अलग हो, चूल्हा अलग हो, पर मन अलग नहीं होना चाहिए, दिल अलग नहीं होना चाहिए। आपके पिताजी देख रहे होंगे कि आप कितने प्रेम से हैं और कितना झगड़ा कर रहे हैं। कई लोग ना वैष्णव देवी की यात्रा करने जाते हैं, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है भैया जी वहां की। मैं कहा करता हूं कि माता रानी के दर पे जाना, वैष्णव देवी की यात्रा करना, मैहर जाना, मैहर माता का दर्शन करना, केला देवी जाना, केला माता का दर्शन करना, अरे 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना बड़ी बात नहीं है, पर रूठे भाई के घर जाना, रूठे भाई के घर जाना, उसके घर की 4 सीढ़ी चढ़ करके कान पकड़ के सॉरी कह देना और रूठे भाई को हृदय से लगा लेना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप अपनों को मना नहीं पाते, अपनों को हृदय से लगा नहीं पाते और देवी देवताओं के दर पे माथा टेकते रहते हैं। पहले रूठों को तो मना लो, वो माँ मान जाएगी, पहले अपने भाई को मना लो। रूठे भाई को ये पिता चले गए कहकर, अब किसका नंबर? अब माँ का नंबर। माँ जाने लगी तो आपकी माँ और आपकी सासू माँ, जब आपकी सास गई ना तो वो आपसे कुछ कह करके गई थी, और यदि आपकी सास जिंदा हो तो वो मरने के पहले आपसे ये कह करके जाएंगी। आपकी सास क्या कहना चाहती है, जरा सुनिए।
एक मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। आपकी सास यमराज जी से कहती है, यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपनी बहू से कुछ कहना चाहती हूँ। जिनकी सास है, जब वो जाएगी ना तो यही कहकर जाएगी, और जिनकी चली गई है तो वो ये कह के गई है, ये समझना कि आपकी सास ही मेरे द्वारा कह रही है। सास कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। सास कह रही है कि मैंने अपना धर्म निभा दिया। अब किसका नंबर है? अब बहू का नंबर है। आप लोग ना झगड़ा करती हो ना, जेठानी झगड़ा करती है देवरानी से, देवरानी झगड़ा करती है जेठानी से, तो आपके झगड़े पे सबसे ज्यादा दुख यदि किसी को होता है तो आपकी सासू माँ को, आपके माँ बाप को। इसलिए प्यार से रहा करो। जेठानी और देवरानी, जब आप घर पे ही 4 लोगों को इकट्ठा नहीं रख सकती हो तो आने वाला जो परिवार आपका बड़ा होगा, आपके बच्चा और आपके बच्चे का बेटे, नाती बहू जो आएगा, आप उसको कैसे बांध के रख पाएंगे? तो आपकी सास कह रही है मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दे, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। कभी कभी बहुओं को लगता है कि हमारी सास हमारी जेठानी का पक्ष ले रही है। कभी कभी जेठानी को लगता है कि हमारी सास देवरानी का पक्ष ले रही है। याद रखना, बहुएं अक्सर अपनी सास पर यह आरोप लगाती हैं कि आप पक्षपाती हो, और यह बात बिल्कुल गलत नहीं है। माँ बाप उस उम्र में जाकर किसी एक से अधिक प्यार करते हैं, जबकि यह बिल्कुल गलत है। मैं माँ बाप से यहाँ हाथ जोड़कर कहना चाहूंगा कि यदि आपके 2 बच्चे हैं, 2 बहुएं हैं, तो दोनों से बराबर प्रेम करिए, दोनों के बारे में सोचिए। एक के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ आप गलत हैं। हर जगह बच्चे गलत नहीं होते, कभी कभी माँ बाप भी गलती करते हैं और वो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो बच्चों का धर्म है माँ बाप की सेवा करना, तो माँ बाप का भी धर्म है कि वो बच्चों के साथ मिलजुल के रहें। जमाना जैसा है, आपको जमाने के हिसाब से रहना पड़ेगा, जरूरी है। यदि आप मनमानी करेंगे तो फिर बीच में दरार उत्पन्न हो जाएगी। जो पिता और पुत्र के बीच में, पिता बेटा और माँ के बीच में दरार उत्पन्न हो सकती है, मत उत्पन्न होने दीजिए। प्यार से रहिए। 2 कदम बेटा चले, 2 कदम माँ बाप चले। थोड़ा सा बच्चे झुकें, थोड़ा सा माँ बाप झुकें। कुएं पे बाल्टी जब गिरती है ना, तो यदि वो बाल्टी झुके ना तो वो कभी भरती नहीं है, भर कर तो वही आती है जो झुक करके डूबती है। तो बस झुक करके अपने रिश्तों को बचाइए। अकड़ करके खड़े रहेंगे तो रिश्ते टूट जाएंगे। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दों की पहचान होती है। हाँ, चलिए, माँ बाप कुछ कह करके गए हैं, जरा समझिएगा। हाँ, एक माँ थी, उसकी एक ही बेटी थी, एक ही पुत्र था। शादी करनी थी पुत्री की, पति तो पहले ही चल बसे थे। बेटा बेटी की जिम्मेदारी थी, बेटी का विवाह करना था, घर पे बारात आनी थी। पर देखो जरा, बारात आए उसके पहले यमराज आ गए। माँ से कहने लगे माँ चलो। माँ बोली महाराज बेटी का विवाह 15 दिन बाद होना है, विवाह कर लेने दो। यमराज बोले 15 दिन का समय नहीं बचा, चलो। तो माँ ने कहा 1 मिनट का टाइम दे दो। तो उस माँ ने अपनी बेटी से क्या कहा? शायद आपकी माँ ने आपसे कहा हो, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो कर बेटी से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो कर बेटी से बात। अब माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी मन की तमन्ना मन में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को।
हो मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करे गो तेरो ब्याह, बुलावो आ गयो राम को। ओ बुलावो आ गयो राम को, हो बुलावो आ गयो राम को। ओ भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। ओ भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। जरा देखिए, माँ कह रही है बेटी मन की तमन्ना मन में रह गई, अब तेरा भाई तेरा विवाह करेगा, मैं चल रही हूँ। पता नहीं कौन सी रात आखिरी रात हो, कौन सा दिन आखिरी दिन हो, इसीलिए प्यार से रह लो मेरी माँ। भूल जाओ कि झगड़ा हुआ था, झगड़ा तो याद है, प्रेम याद नहीं है। हाँ, एक पत्नी थी, पता नहीं वो पत्नी आप भी हो सकती हो। एक पत्नी थी, उसका पहला करवा चौथ था। आज उसने बड़ी खुशी से व्रत रखा था, मेरा पहला करवा चौथ है, खूब खुश थी। आज उसने शादी वाला ही लहंगा पहन रखा है, बड़ा सोना चांदी बड़ा श्रृंगार कर रखा है। शाम हो गई, बस चांद निकलने का इंतजार था, चांद आए, चलनी से पति को देखूं, व्रत पूरा करूं और पति के हाथों से मैं खा करके अपना व्रत को पूरा करूं। चांद निकल रहे थे, उसके पहले यमराज आ गए। यमराज बोले चल तेरा टाइम पूरा हो गया। जिस पत्नी को आज पहला करवा चौथ अपने पति का मुख देखना था, आज उसी का टाइम पूरा हो गया। यमराज कह रहे हैं चलो। जब यमराज ने जाने को कहा तो उस पत्नी ने कहा यमराज जी 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं अपने पति से कुछ कह लूं। तो एक पत्नी जो मरने वाली है 1 मिनट बाद, वो अपने पति से क्या कहती है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या बात करोगी मैया जी? पता नहीं ये घटना कब किसके साथ घट जाए। 1 ही मिनट और पति सामने खड़ा है और पत्नी कह रही है, क्या कह रही है? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आ गयो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आ गयो राम को। ओ बुलावो आ गयो राम को, हो बुलावो आ गयो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आ गयो राम को। पत्नी चली गई, पता नहीं कौन कब चला जाए। जब तक समय है मेरी माँ, भैया जी प्यार से रहा करो। हाँ, एक बात समझ लीजिएगा कि जो आपकी पत्नी है ना, वो आपके पैसे की भूखी नहीं है। वो केवल स्त्री जात जो होती है ना, ये सम्मान की भूखी होती है। ये सम्मान की भूखी होती है, ना तो आपकी दौलत की भूखी है, ना तो वो शरीर की भूखी है। केवल सम्मान चाहती है और आपके प्रेम की भूख उसको है। वो प्रेम चाहती, वो चाहती है कि मेरा पति भले पैसा ना दे, भला खर्चा ना दे, पर प्रेम से बात तो करता रहे, प्यार तो करता रहे, यही तो चाहती है। आप इतना भी नहीं दे पाते। जरूरी है, राम सीता से कितना प्यार करते थे कि सीता माता के लिए राम ने रावण से पंगा ले लिया। नारी का सम्मान कोई करता था तो राम से सीख लेना चाहिए। लंका जाने के लिए लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है ना, प्यार की निशानी ताजमहल होता तो ताजमहल बनवाने वाला अपनी पत्नी के मर जाने पर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी शादी कर लिया। राम जी की पत्नी सीता को रावण ने चुराया तो राम ने सेतु बनाया समुद्र के ऊपर। तो पत्नी को पाने के लिए, प्रेम को पाने के लिए राम ने जो सेतु का निर्माण किया, प्रेम की असली निशानी तो राम सेतु है भक्तों, राम सेतु है। तो कुछ पुरुष लोग ना बहुत अहंकारी होते हैं। एक बात ध्यान से सुनना मेरी माँ, ये जो पुरुष होते हैं ना, ये स्वभाव से अहंकारी होते हैं। ये गलती करते हैं पर ये कभी गलती को स्वीकार नहीं करते। हमेशा सॉरी आपको ही कहना पड़ता है, हमेशा झुकना स्त्री को पड़ता है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ हमने देखा है। पुरुष अक्सर गलती करता है, फिर भी वो चाहता है कि मेरी पत्नी ही झुके, वो ही सॉरी कहे।
तो आप ही समझदार बन जाओ, आप ही झुक करके रिश्ते बचा लो। पुरुष लोग ना अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं, ये पांव की जूती है। मैं कह दूं पूरी दुनिया के लोगों से, नारी जो होती है ना वो पांव की जूती नहीं होती, वो तो मस्तक की पगड़ी होती है। आपके मस्तक का साफा है, वो आपकी शोभा है, आपका सम्मान है, आपके कुल की नाक है। आप उसे चरणों की जूती कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। नारी का अपमान ना करो, सम्मान करो। नारी ना होती तो नर ना होता, नारी ना होती तो राम ना होते, नारी ना होती तो हनुमान कहां से आते, ध्रुव कहां होते और प्रहलाद कहां होते। इसलिए नारी सम्मान चाहती है, सम्मान करो। एक बेटा शराबी था, मां की सुनता नहीं था, इतनी शराब पी कि उसकी किडनियां बिगड़ गईं। डॉक्टर ने कहा ये मर जाएगा। जब मरने का समय आया तो बेटे ने कहा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। ओ 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। एक बेटा यमराज से कहता है 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपनी माँ से कुछ कह दूं, पिता से कह दूं, कह दो जल्दी से। बेटा कह रहा है माँ से 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं माँ बाप से बात। मात पिता तो मूरत प्रभु की, मात पिता तो मूरत प्रभु की, फिर भी मैं छोड़ा इनका साथ। बुलावो आग्यो राम को। मात पिता तो मूरत प्रभु की, फिर भी मैं छोड़ा इनका साथ। बुलावो आग्यो राम को। बस बातें हो गई, सबसे कह दिया। अब कन्हैया यमराज जी आ गए हमें लेने, यमराज जी आए हैं। अब आखिरी बात अपने कन्हैया से कह रहे हैं, कन्हैया आप सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कौन कौन बात करेगा कन्हैया से? कन्हैया बात आपसे, कोई किसी से नहीं कहेगा, बस आपसे। यमराज जी 1 मिनट और। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया सुन रहे हो ना आप? सुनिएगा। अरे जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार। बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को।